Hello class 5, this is your SST class. Myself Amit Kumar Misra and we are reading chapter number 4 weather and climate. जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना वेदर किसको बोलते हैं, वो कौन से कारक हैं जो किसी स्थान के वेदर को चेंज कराते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना क्लाइमेट किसको बोलते हैं। और तो और हम लोग पढ़ रहे थे कि वो कौन से कारण हैं, वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से किसी भी स्थान का क्लाइमेट डिपेंड करता है कि किस तरह का क्लाइमेट वो किसी स्थान पे होगा। जिसमें पहला नंबर फैक्टर जो था वो था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। हम लोगों ने कल ही इस बात पे चर्चा कर ली थी। आज हम लोग हाइट एबव सी लेवल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यहाँ पे आपको बगल में फिगर दिख रहा होगा, सन है, सन के बगल में आपको हमारी पृथ्वी है। और हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि इक्वेटर जो कि पृथ्वी के बीचों बीच है ना, इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास वाले जो क्षेत्र होते हैं, चूँकि वहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, इसलिए वो स्थान गर्म होते हैं। और इक्वेटर से जितनी ज़्यादा दूरी पे कोई स्थान है वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सूरज की किरणें सीधी ना पड़ के तिरछी पड़ती हैं। तो ये हम लोगों ने कल जाना था। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज़ के बारे में। सेकेंड नंबर जो कारक है, आपको सेकेंड नंबर जो फैक्टर है हाइट एबव सी लेवल, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आपको बताया गया है एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं बेटा? तो एल्टीट्यूड इसमें बोलते हैं किसी भी जगह की ऊंचाई को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो ऊंचाई को, किसी भी जगह का कितना ऊंचाई है, इसको मापने के लिए बेस जो हम लोग रखते हैं वो सी लेवल को रखते हैं। मतलब समुद्र के तल से किसी भी स्थान की जितनी ऊपर तक ऊंचाई होगी वो उसका एल्टीट्यूड कहलाता है, उस जगह का एल्टीट्यूड वो कहलाता है। तो बेस पे हम लोगों ने किसको रखा है? बेस पे हम लोगों ने सी लेवल को रखा है। सी लेवल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई किसी भी स्थान की होगी वो उस स्थान का एल्टीट्यूड कहलाता है। और यहाँ पे बात बताई गई है, द हायर वी गो द कूलर इट गेट्स। जितना ज़्यादा ऊंचा स्थान होगा उतना ज़्यादा वहाँ ठंड होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे कोई भी स्थान बसा हुआ होगा वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा? ठंडा होगा। यहाँ पे फिर बताई गई है, प्लेसेस लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड आर कूलर देन द प्लेसेस लोकेटेड एट लोअर लैटिट्यूड। सेम बात बताई गई है कि स्थान जो ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, वो ज़्यादा ठंडे रहते हैं। किसकी तुलना में? तो वैसे स्थान की तुलना में जिसका की ऊंचाई कम है। मतलब कि जो समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतना ज़्यादा ठंडा होगा, समुद्र तल के बराबर या फिर समुद्र तल से थोड़े ऊंचाई पे जो होगा वो कैसा होगा? आपको गर्म होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो बात बताई गई है कि बेंगलुरु एंड चेन्नई आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लैटिट्यूड। बेंगलोर और चेन्नई दोनों आपको जो लैटिट्यूड है वो दोनों का बराबर है, अक्षांश जो है वो दोनों का बराबर है। लेकिन यहाँ बताया गया बात कि बेंगलोर जो है वो ज़्यादा ठंडा है। किसके मुकाबले में? चेन्नई के मुकाबले में। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अगर हम लोग सी लेवल से तुलना करें तो बेंगलोर का जो हाइट है वो लगभग सी लेवल से 3100 फीट एबव है, ऊपर है। वहीं अगर हम लोग चेन्नई की हाइट को देखें तो चेन्नई का हाइट सी लेवल के लगभग बराबर है। इसीलिए बेंगलुरु ज़्यादा ठंडा है और चेन्नई ज़्यादा ठंडा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सी लेवल के बराबर है। फिर देखिए नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समुद्र से जितनी दूरी होगी किसी भी स्थान की वो भी डिपेंड कराता है कि वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का होगा। प्लेसेस क्लोजर टू द सी आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। बोला जाता है कि ऐसे स्थान जो कि समुद्र के करीब होते हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। वेयर एज प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहीं पे अगर हम लोग ऐसे जगहों की बात करें जो कि समुद्र से दूर होते हैं तो वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? एक्सट्रीम होता है।
है ना, जिस कहने का मतलब कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा। दिल्ली इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर एंड हॉट एंड वेरी हॉट इन समर बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम एनी सी कोस्ट। बोला जाता है दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी वहाँ पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली जो है वो किसी भी समुद्र तट से बहुत दूर है। समर की अगर बात करें, इन समर द ब्रीज फ्रॉम द सी कूल्स द हॉट एयर ऑन द लैंड। अगर समर में बात करें तो जो हवाएं आपको समुद्र की तरफ से आती हैं वो क्या करती हैं, वो ज़मीन के जो ज़मीन है, समुद्र से जो दूर ज़मीन है उसके गर्म हवाओं को वो ठंडी कर देती हैं। वहीं वाइल इन विंटर द वार्म ब्रीज फ्रॉम द सी, अगर हम लोग ठंड की बात करें, ठंडे वाले सीज़न की बात करें, तो समुद्र की जो गर्म हवाएं होती हैं वो ज़मीन को ठंडा होने से बचाती हैं। सी ब्रीज इज़ वार्म बिकॉज वाटर कूल्स डाउन स्लोली। जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो गर्म होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ठंडा होने में उसको टाइम लगता है। समुद्र का जो पानी होता है, चूँकि सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वो गर्म होने में भी समय लेती है और फिर ठंडा होने में भी समय लेती है। इसीलिए बोला जाता है कि मुंबई जो कि समुद्र के करीब है, एक्सपीरियंसेस ए मॉडरेट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, है ना। वहाँ पे आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है थ्रू आउट द ईयर, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ना तो बहुत ज़्यादा ठंड, एक जैसा मौसम आपको लगभग मुंबई में मिलेगा। और तो और नेक्स्ट जो आपको फैक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ द विंड है। यहाँ पे हवाओं का चलना, है ना, किस तरफ से हवाएं आ रही हैं, किस दिशा से हवाएं आ रही हैं, ये भी डिपेंड कराती हैं कि किसी जगह का क्लाइमेट किस तरह का होगा। यहाँ देखिएगा, विंड्स इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ ए प्लेस, है ना। जो हवाएं होती हैं वो प्रभाव डालती हैं, बताती हैं कि किसी स्थान का वेदर किस प्रकार का होगा। क्यों? द विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रेजिन डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द रेजिन। अगर हवाएं आपको ठंडे क्षेत्र से आ रही हैं तो वो क्या करेंगी, इस क्षेत्र की जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको कम कर देंगी। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हवाएं अगर किसी गर्म स्थान से, गर्म क्षेत्र से आ रही हैं तो वो क्या करेगी, क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। द विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी मेक्स द रेजिन ह्यूमिड। और तो और जो हवाएं आपको समुद्र की तरफ से आती हैं वो आसपास के वातावरण में जो हवाएं होती हैं उसको, उसमें नमी प्रदान करती हैं। तो ये हो गया बेटा आज तक के लिए। कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में हीट जोन्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।